आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति को बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वह बोल सकता था, सुन सकता था, देख भी सकता था, लेकिन उसके दोनों हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। काफ़ी लंबे समय इलाज करने के बाद भी उसके दोनों हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। वह व्यक्ति अपनी परिस्थिति को देखकर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया और वो एक जीने की उम्मीद को भी छोड़ दिया। अब सोचा कि शायद मेरा जीवन इतना ही है, अब इसके आगे शायद मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊँगा और कभी कुछ आगे जैसा नॉर्मल व्यक्ति के जैसा जीवन नहीं जी पाऊँगा। उस हॉस्पिटल में उस व्यक्ति के बाजू वाले बेड में ही एक और व्यक्ति एडमिट था और वह इसकी पूरी कंडीशन को हर दिन देख रहा था। एक दिन सुबह उठकर ये बाजू वाला व्यक्ति खिड़की के पास जाकर खड़ा होता है और जिस व्यक्ति का हाथ पैर काम नहीं कर रहा था उससे कहता है कि बाहर देखो कितना सुहावना मौसम है, बारिश गिर रहा है, लोग खेल रहे हैं, बच्चे लोग बारिश में भीगते हुए खेल रहे हैं, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचते हुए जा रहा है और कितना अच्छा मौसम है, कितना सुंदर वातावरण है, कितने अच्छे पौधे हैं, कितने अच्छे फूल दिख रहे हैं। ऐसे करके संसार की सुंदरता के बारे में जो व्यक्ति बेड में पड़ा हुआ था उसको सुना रहा था। यह बाजू बेड वाला व्यक्ति हर दिन सुबह उठकर उस खिड़की के पास जाकर खड़ा होता था और जो व्यक्ति बेड में पड़ा था, जो उठ नहीं पा रहा था, उससे हमेशा कहते रहता था कि संसार काफ़ी खूबसूरत है, देखो कितना अच्छा मौसम है। हर दिन कुछ नया नया, देखो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचने जा रहा है, वो देखो वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, ये देखा ऐसा, मतलब संसार के बारे में एक खूबसूरती को वो प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास करता था और उसके सारी बातों को ये बेड में पड़ा हुआ व्यक्ति सुनता रहता था। उसकी सारी बातों को सुन के इस व्यक्ति के मन में भी संसार की सुंदरता को देखने का एक अभिलाषा जागा। एक दिन सुबह जिस व्यक्ति का हाथ पैर काम नहीं कर रहा था वह व्यक्ति जैसी नींद से उठता है तो देखता है कि बाजू वाला बेड खाली है। वो सिस्टर से पूछता है, सिस्टर वो बाजू वाला व्यक्ति कहाँ गया? तो सिस्टर कहती है कि वो डिस्चार्ज हो गया, उनका तबीयत ठीक हो गया, वो घर चले गए। अब ये व्यक्ति काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि अब उसे इसके पास संसार की सुंदरता के बारे में कौन बताएगा, क्योंकि इसके मन में एक अभिलाषा जाग चुकी थी संसार की सुंदरता को देखने का। और ये काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि वो हर दिन, बाजू बेड वाला व्यक्ति हर दिन खिड़की के पास खड़े होकर उसे संसार में घटने वाली घटनाओं के बारे में हमेशा बताते रहता था, जिससे इसके जीवन में एक आशा जगी थी कि मैं भी संसार की सुंदरता को कब और देख पाऊंगा। ऐसा करके एक उम्मीद जगा था। लेकिन जब वह सुबह उठकर देखता है कि बाजू वाला व्यक्ति नहीं और जब पता चलता है कि वो घर चला गया, वो ठीक हो गया, तो ये काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। उस पूरे दिन वो काफ़ी हलचल में रहता है, उसका मन में हलचल पैदा रहता है और काफ़ी डिस्टर्ब वेदना में रहता है। लेकिन इसके मन में एक इच्छा जाग गई थी कि कैसे भी करके संसार की जो सुंदरता जो बाजू बेड वाला व्यक्ति हमेशा उसे बताता था, उसे कैसे भी देखना है। इसलिए यह व्यक्ति क्या कर रहा था, इसके दोनों हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे लेकिन पूरी रीति से कोशिश कर रहा था कैसे भी मैं उठकर खड़ा होऊंगा और जाकर उस खिड़की तक पहुँच के उस संसार में क्या हो रहा है यह मुझे देखना, क्योंकि ये रोज़ का रूटीन बन चुका था। रोज उसको बाजू बेड वाला उसके बारे में बताता था, तो इसको एक आशा था कैसे भी करके मुझे बाहर का सुंदरता को देखना है। तो ये काफ़ी प्रयास किया, कैसे भी खड़े होकर मैं जाकर वहाँ बाहर देखूंगा। जब वो खड़े होने का कोशिश कर रहा था, गिर जा रहा था क्योंकि हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे उसके। लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद गिरते कैसे भी करते हुए जाके वो खिड़की के पास जैसे ही जाके खड़े होता है तो वहाँ एक चीज़ देखता है कि वो खिड़की के बाहर तो एक दीवार खड़ा है, खिड़की के बाहर कुछ था ही नहीं। तो वो सिस्टर से आके पूछता है कि सिस्टर ये दीवार आप लोग यहाँ क्यों खड़ा किए? यहाँ से तो बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता था। तो सिस्टर कहती है, मैं पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ और मैंने कभी भी यहाँ पर कोई खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा। मैं जब से यहाँ काम कर रही हूँ तब से यहाँ पर यह दीवार ही है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बाजू बेड वाले के ऊपर बहुत क्रोधित होता है और सिस्टर से कहता है, अगर यहाँ पर यह दीवार था तो उस व्यक्ति ने मेरे साथ हर दिन झूठ क्यों बोला? हर दिन मुझे कुछ ना कुछ झूठ बोल के वो इतना झूठा व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बातें को क्यों कर रहा था? तो सिस्टर हंसते हुए कहती है, मैं नहीं जानती कि उस व्यक्ति ने आपके साथ झूठ क्यों बोला, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि उस व्यक्ति के झूठ बोलने की वजह से आज यहाँ पर आप खड़े हो पाए हैं, आपके दोनों हाथ और पैर काम कर रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने इस बात को सुनकर अपनी ओर ध्यान दिया तो देखा सच में उसके दोनों हाथ पैर अब काम करने लगे थे। जिस समय से वो बेड में पड़ा था तब से वो कितना भी प्रयास कर रहा था, डॉक्टर भी कितना ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उसके जीवन में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा था। लेकिन उस व्यक्ति के जबान के द्वारा कुछ शब्दों को जब उसने अच्छे से यूज़ किया बाजू बेड वाले व्यक्ति ने, तो तब क्या हुआ, उसके जीवन में एक नई उम्मीद जागी, नई आशा के साथ वो खड़े हुआ और आज वो ठीक होकर सबके सामने भला चंगा खड़ा हो पाया। मैं इस घटना के द्वारा आप लोगों से एक बात को कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने शब्दों के यूज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आज कई बार ऐसा बात है कि हम अपने शब्दों का सही उपयोग नहीं करने के कारण हमारे जीवन में कई सारी आशीषों को हम खो बैठ रहे हैं। परमेश्वर ने जब संसार को बनाया, हम सब पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय में, जब देखेंगे परमेश्वर ने संसार को अपने मुंह से शब्दों को कहा और संसार वैसा बनता गया। सुंदर खूबसूरत संसार को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में
मनुष्यों को बनाया है, तो हमारे पास भी वो सामर्थ्य है कि हम अपने ज़बान के द्वारा अपने शब्दों को जो सही उपयोग करेंगे तो हमारे शब्द हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण भी बन सकते हैं और हमारे जीवन में आशीषों को दूर भी कर सकते हैं। हमें अपने शब्दों का सही उपयोग करना आना चाहिए। बाइबल में नीति वचन उसका 18 उसके 21 पद में लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर ने हमारे जीव में एक अद्भुत सामर्थ्य को दिया है, बस हमें उसे पहचान के इस्तेमाल करने आना चाहिए। आज इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा, आप अपने शब्दों का सही उपयोग करें। जब आप शब्दों का सही उपयोग करना जान जाएंगे, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। हो सकता है कि आज आप बहुत कर्ज में हैं, आप आज से कहना प्रारंभ करें कि मेरे जीवन का सारा कर्जा दूर हो गया। देखिए, आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आपके जीवन का सारा कर्जा दूर हो जाएगा। हो सकता है कि आपके संतान की आशीष नहीं है, आप आज से कहना प्रारंभ करें कि परमेश्वर ने मुझे संतान की आशीष दे दी है करके। बहुत जल्दी आपके जीवन में संतान की आशीष रिलीज हो जाएगी। हो सकता है कि आपके परिवार में पारिवारिक क्लेश चल रहा हो, झगड़ा फसाद चल रहा हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों से कहें कि परमेश्वर ने मेरे परिवार में आज शांति को भर दिया है, मेरा परिवार खुशहाल है। ये ऐसा शब्दों को आप कहना प्रारंभ करें, आने वाले दिनों में आपके परिवार में अद्भुत शांति परमेश्वर रिलीज़ कर देगा। हम जैसा कहेंगे, हम कई बार नेगेटिव बातों को कह के ही हमारे जीवन में कई प्रकार के नेगेटिव कारणों को ला लेते हैं और नेगेटिव बातों के कहने की वजह से हम कई सारी आशीषों को अपने जीवन से दूर कर लेते हैं। जब कई बार हम देखें हैं कि कभी हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो हम उस समस्या से लड़ने से पहले, समस्या को फेस करने से पहले ही कई सारे नेगेटिव बातों को कर लेते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर हमारी उस समस्या में सहायता नहीं कर पाता, क्योंकि हम अपने शब्दों में ऐसे नेगेटिव बातों को बोल चुके हैं जो अब हमारे लिए हमारे आशीषों को रोक देता है। मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद से ज़रूर से आज के बाद से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं, नेगेटिव बात ना करें, अपने शब्दों का सही उपयोग करें। जब आप पॉजिटिव वे में बात करना प्रारंभ करेंगे, आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को परमेश्वर रिलीज़ करेगा। आप सभी को जय मसीह की।